हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ई-केवाईसी जरूरी हो गई है गैस सिलेंडर लेने के लिए और साथ ही पेंशन योजना का पैसा कब आने वाला है। यूपी पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन पाते हैं तो इस खबर को जान लीजिएगा। 1 मई से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको राशन ज्यादा मिलेगा। बने रहिएगा, अंत तक जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो उपभोक्ता ध्यान दे दे क्योंकि ई-केवाईसी नहीं हुई तो कटेगा गैस कनेक्शन। घरेलू और कॉमर्शियल कस्टमर को चिन्हित करने की कवायद शुरू हो गई है। दोस्तों, घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर अब तेल कंपनियों ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। हर कंपनी ने अपने वितरकों को प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा सके और इसके साथ ही जो लोगों ने जिला छोड़ दिया है उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जी हां, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर कनेक्शन दिया जाएगा। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनके सिलेंडर की आपूर्ति रोकी जाएगी। ऐसे में वर्तमान समय में 818 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, चाहे वो भारत गैस का हो, HP गैस का हो या इंडियन गैस हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ई-केवाईसी जरूर करा ले, वरना आपको गैस कनेक्शन कट जाएगा और लाभ नहीं मिलेगा। वही अब रामलला के दर्शन करने वालों को मिलेगा खास पैकेट। प्रसाद के साथ अयोध्या से जुड़ी ये चीजें भी होंगी शामिल। दोस्तों, अब राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को वापसी के समय पर श्री प्रसादम मिलेगा। मुख्य निकास द्वार पर NRLM द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के काउंटर पर यह प्रसाद मिलेगा। खास बात यह है कि इस विशेष प्रसाद वाले कॉम्बो पैक में अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद भी रहेंगे। इसके साथ ही भक्तों के लिए सरयू नीर, अयोध्या रज, रामलला के विग्रह की फोटो भी रहेगी। फिलहाल यह श्री प्रसादम भक्तों के लिए निःशुल्क रहेगा। वही बिजली के तारों से निकली चिंगारी, 7 बीघा गेहूं हो गया नष्ट। जी हां दोस्तों, गांव पाल में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान के एक स्थान पर एकत्र करके रख दिया था। इसके बाद रात के समय पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस फसल में आग लगा दी, जिससे पूरी फसल राख हो गई और गांव के रहने वाले रामकिशोर के खेत में गेहूं की फसल रखी हुई थी और रात में ही किसी ने आग लगा दी और उसकी फसल खराब हो गई। बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से 7 बीघा गेहूं की फसल नष्ट हुई है। किसी ने छेड़छाड़ करके गेहूं पर आग लगाया है। वही 10 साल की जेल होगी, 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस को याद दिला दिया गो कसी करने पर क्या सजा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम व कृष्ण की धरती पर कांग्रेस गो कसी की छूट नहीं दे सकता। देश का हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और गाय उसके लिए मां के समान होता है। यही कारण है कि 10 साल की जेल होगी तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस को याद दिला दिया गो कसी करने वालों की सजा। वही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध हटा दिया है। जी हां, केंद्र ने 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों पर कम खेती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए साथ ही घरेलू जरूरत की ध्यान को रखते हुए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। केंद्र ने बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात जैसे 6 देशों के लिए 1 लाख टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। केंद्र ने मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देश के बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात पर भी अनुमति दी है। वही 5 साल में 5 PM बनाना चाहती है कांग्रेस। उद्धव ठाकरे पर भी बरसे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है धारा 370 फिर से लागू कर दिया जाए, यानी अगर ये सत्ता में आते हैं तो कई सारे बदलाव कर देंगे और एक बार फिर से 370 को लागू कर देंगे, जो कि हटाया गया है पीएम मोदी की सरकार में। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बारी बारी से मुख्यमंत्री का पद 2.5 साल के बाद उप मुख्यमंत्री को सौंपने की योजना बनाई है। इसके साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस या खेल वहां खेल रही है। तो बेसहारा महिलाओं पर मेहरबान हो गई है योगी सरकार। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए की पेंशन। दोस्तों, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। निराश्रित महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन में बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब बेसहारा महिलाओं को 500 रुपए के बजाय पर 1000 रुपए प्रति महीने मिलेगा और दिव्यांग लोगों को 1000 रुपए पेंशन मिलती है, उनको 1500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अप्रैल मई का पेंशन जुड़ना शुरू हो गया है और जून में ये पूरा मिलेगा 4500 रुपए। निराश्रित महिलाओं, वृद्धा महिलाओं को मिलेगा 3000 रुपए पेंशन। जी हाँ, बेसहारा महिलाओं को 500 के बजाय 1000 रुपए प्रति पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वही सोमवार को बदल जाएगा यूपी में स्कूलों का टाइम। जानिए गर्मी की छुट्टियां कब से होंगी, पूरा अपडेट आपको बता देते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी है। लू और बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों की टाइमिंगों को लेकर बदलाव किया है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें बेसिक शिक्षा स्कूली शिक्षा महानिदेशक
प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव सभी लोगों को यह आदेश दे दिया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यूपी के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। पहले 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल रहता था, लेकिन 7:30 से 11:30 के बीच करने का फैसला लिया गया है। नए निर्देश के अनुसार स्कूल का टाइम अब 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक या 1 बजे तक किया जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। 8वीं तक के स्कूलों के लिए यह नियम लागू हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही 41 दिनों की छुट्टी होगी। इस बार 15 मई से स्कूल बंद हो सकता है और लगभग 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। वहीं अयोध्या जैसी यूपी के जिले में बनाई गई है रामलला की मनमोहक मूर्ति। भक्त बोले प्रभु को नजर न लगे। बांदा के एक युवा मूर्तिकार ने अयोध्या जैसी रामलला की मनमोहक मूर्ति तैयार कर दी है। मूर्ति के आकर्षण और सुंदरता की क्षेत्र में चर्चा हो रही है। मूर्तिकार विपिन विनोद दीक्षित ने बताया कि महज 35 घंटे में प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टी से रामलला की मूर्ति का निर्माण किया। उन्होंने अयोध्या धाम में विराजमान प्रभु रामलला की मूर्ति से हूबहू मूर्ति बनाने की कोशिश की है। वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले लोगों को लगता है कि राम और कृष्ण। सीएम योगी ने कहा काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। जी हां, पूरे बयान को सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर ये लोग गोकसी की छूट देना चाहते हैं। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। वही 1 मई से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी आपको बता दें, सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से अब राशन कार्ड धारकों को क्या लाभ मिलेगा, इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। जो लोग वाकई राशन कार्ड से लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें, जो सुविधा के लिए पात्र नहीं है उनको राशन कार्ड के जरिए फ्री राशन नहीं मिलेगा। उनके लिए ये खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई से राशन लेने वालों के लिए काफी आसान हो जाएगा ये लाभ। सरकार उनके लिए काफी कुछ करने जा रही है। वही अपात्र लोगों के ऊपर सरकार सख्ती करने जा रही है। जी हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है। 1 मई से राशन वितरण प्रणाली में बदलाव होने वाला है और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। आचार संहिता लागू है, इसके लिए इसकी घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अपात्र लोग भी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब उनका राशन कार्ड निरस्त होगा, उनके ऊपर एक्शन होगा। अब सरकार ऐसे अपात्र लोगों के नाम काटने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पर निरस्त होने लगेंगे लाइसेंस। फ्री मिलने वाले गेहूं, चावल और अन्य अनाज उपभोक्ताओं में तौल में कमी होती है तो कोटेदार का कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। उस राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। 6 महीने से यूज नहीं हो रहे राशन कार्ड भी निरस्त हो जाएंगे और आने वाले मई जून के महीने से गेहूं और चावल ज्यादा मिलेगा। सिर्फ 10 दिन में 2500 रुपए सस्ता हो गया सोना। हर दिन घट रहे हैं भाव, जानिए यहाँ पर लेटेस्ट रेट क्या है। दोस्तों, शादी के सीजन में ज्वेलरी खरीदने के लिए बड़ी राहत मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम में तेजी से गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड का रेट 10 दिनों में करीब 2500 रुपए सस्ता हो चुका है। शुक्रवार को MCX पर सोने के दाम में गिरावट आई, लेकिन चांदी के दाम में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, MCX पर सोने चांदी के दाम में पिछले 10 दिनों में बड़ी गिरावट देखी गई है। अब सोना 71,486 रुपए 10 ग्राम हो चुका है। ऐसे में गोल्ड के रेट में 2500 रुपए की कमी आई है। हालांकि इसमें एक बार फिर से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तेजी देखने को मिलेगी। वही वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी के 26 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मेरठ में आंधी बारिश की दस्तक हो सकती है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, कानपुर समेत 26 जिलों में यह चेतावनी जारी की है। मेरठ में आंधी बारिश की दस्तक हो सकती है। दोस्तों, सुल्तानपुर और कानपुर समेत 26 जिलों में यह चेतावनी जारी की गई है। वहीं देर रात मेरठ में आंधी बारिश भी हुआ है। तेज आंधी के साथ बारिश के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन बाकी जिलों में रेड अलर्ट हुआ है। यूपी में सबसे गर्म कानपुर रहा है, 44 डिग्री पार कर चुका है तापमान। ऐसे में आप सावधानी जरूर बरतिएगा। तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इसका डेट आप जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि cbse.gov.in पर और cbseresult.nic.in पर आप रिजल्ट देख पाएंगे। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, 10वीं 12वीं के नतीजे मई के मध्य में जारी हो सकते हैं। इससे पहले साल 2023 में सीबीएसई का 12 मई 2023 को 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार 15 मई तक 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। वही बीजेपी जीती तो आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी, गुजरात में गरजे हैं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा एक और कार्यकाल जीतने के बाद सूरत लोकसभा क्षेत्र की तरह देश में भी चुनाव खत्म करवा देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी संविधान को नष्ट करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा और केंद्र में सरकार बनाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को वोट मत दे। वही यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अब रेलवे में हाफ टिकट पर नहीं मिलेगा ये लाभ, बदल गया है नियम। दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान बच्चे का हाफ टिकट लेने पर उसे वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। IRCTC के अनुसार पूरा किराया देकर सीट बुक कराने का बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही IRCTC ने 1 अप्रैल से रेल यात्री वैकल्पिक बीमा का प्रति यात्री प्रीमियम बढ़ाकर 45 पैसे कर दिया है। पहले यह 35 पैसे रहा था, यानी कि अब इसमें यह लाभ नहीं मिलेगा। रेलवे में हाफ टिकट पर बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा।
तो बिजली के नए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से दूर हो जाएगी परेशानी। मई में लगने वाले मीटरों में 4G सिम लगेगा। बिजली के नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को परेशानी दूर हो जाएगी। अगले महीने शहर में लगने वाले करीब 6 लाख बिजली मीटरों पर 4G सिम लगाया जा रहा है। जीनस कंपनी लगाएगी 4G स्मार्ट मीटर। आपको बता दें, जीनस कंपनी के शहर में सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर परिसरों में स्मार्ट मीटरों को लगाने का ठेका मिला है। केबल को बाईपास कर बिजली चोरी ना, इसके लिए अमार्ट सर्विस केबल लगाई जाएगी। खंबे से मीटर तक इस केबल में कटिया मारते ही पूरी लाइन फूक जाएगी, लेकिन कटिया नहीं लगेगा। जी हाँ, यानी अब बिजली चोरी समाप्त हो जाएगी। 4G सिम वाला स्मार्ट मीटर लगेगा। वही तीसरे चरण का रण मोदी शाह की रैलियां, तेजस्वी का ताबड़तोड़ प्रचार, 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया का तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिहार में अब तक 2 चरणों में 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होगा, जहां सीधी टक्कर एनडीए बनाम इंडिया होगी। ये मोदी और शाह भी रैली करेंगे, तेजस्वी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वही एमडीएच और एवरेस्ट मसाले पर अमेरिका की नजर है। सिंगापुर, हांगकांग में लग गई है रोक। जिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एवरेस्ट फिश करी, एमडीएच मद्रास करी पाउडर, एमडीएच सांभर मसाला, मिश्रित मसाला पाउडर और एमडीएच करी पाउडर वगैरह भी है। ऐसे में आपको बता दें, मुश्किलें इसकी और बढ़ सकती है, क्योंकि असल में हांगकांग और सिंगापुर, इन दोनों कंपनियों ने कुछ मसालों के आइटम पर बैन लगा दिया है। इसके बाद अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने भी एमडीएच और एवरेस्ट के उत्पादों पर भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िए नए अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।